अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ अहमद मंसूर और तैयब बलोच। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी एक बहुत गुज़िश्ता दिनों खौफनाक हमला हुआ, सिक्योरिटी एहलकार यानी पुलिस एहलकार जो है उसमें शहीद हुए। इसके अलावा जो है वो एक बैंकिंग फ्रॉड के हवाले से वफाकी आईनी अदालत का फ़ैसला है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कल मार्का हक के दौरान एक ख़बर ब्रेक की कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया। उस पर क्या पेशरफ्त है? तो अपना तैयब जी, कहाँ से शुरू करें? वफाकी आईनी अदालत से शुरू करते हैं अवामी अच्छा, मसले से। हाँ करें। क्या हुआ, क्या देखिए, हुआ वफाकी आईनी मुझे अदालत आप बैंक बताएं, फ्रॉड? आपको आए रोज़ मैसेज आते होंगे कि भाई HBL से या फ़लाँ बैंक से, हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे, फ़लाँ बैंक से बात कर रहे हैं, ये है जी, OTP होगा, ये इस टाइप का फ्रॉड जो आम तौर पे होता है, अमूमन मैसेज आता है और मैसेज फिर आप आते उसको हैं, ये क्लिक चीज़ें करते हैं और होती ये हैं, होता ठीक है। तो असल मसला ये है कि लइये का एक आम शहरी था, 15 लाख समथिंग 20,000 या 30,000 उसकी अमाउंट थी, बैंक में पड़ी थी। हैकर्स ने, उस बंदे ने तो पैसे निकलवाए नहीं, हैकर्स उसकी अमाउंट ले उड़ा। है। अच्छा। बैंकिंग सिस्टम को हैक करके अमाउंट ले गया। अब वो शख्स जो है बैंकिंग कोर्ट गया, बैंकिंग कोर्ट ने बैंक के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। नाम भी ले लेते हैं, MCB बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो बैंक ने उस पर इम्प्लीमेंट करने की बजाय दूसरे अपीलों में अपील चला क्या? गया। वो सदर मुमलिकत के पास जो अपील की जाती है, वो शहरी सदर मुमलिकत के पास गया, अपील की। सदर मुमलिकत के जो लीगल वो कंसल्टेंसी है, उसने भी उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया, बैंक के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। इसी तरीके से जो है मुतसिब में भी उसने वो किया, फ़ैसले आ गए। तो ये केस चलता चलाता वफाक इधर आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें आ गया, कोर्ट में आ गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास लगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस सुनने के बाद वाज़े अल्फाज में कहा, उसने कहा कि ये फ्रॉड आम आवाम के साथ रोज़ का मामूल बन चुका है। उसने कहा कि मुझे, जज साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे जो है वो फ़ोन कॉल आई और OTP मुझसे मांगा गया और सारा कुछ है, तो आम शहरियों के साथ तो क्या कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आप बैंक को कहा कि आप इसके पैसे दें, और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि बैंकिंग का अमला ही अंदर से मिला हुआ होता है। उन्होंने कहा कि जब हम अकाउंट खुलवाते हैं, पूरा डाटा जब देते हैं, तो सब कुछ जो है वो हैकर्स के हाथ चला जाता है। तो साहब ज़रा आम सारिफ तो नहीं दे रहा, ये बैंकिंग का अमला खुद ही अपना डाटा जो है वो शेयर कर देता है इन हैकर्स को और इन सारी चीज़ों को। तो इसमें कसूरवार बैंकिंग सिस्टम ही है। तो ये एक जनरल है, और तकरीबन अगर हम देखें तो आए इन रोज़ इस आवाम हवाले से लुटती रहती है। ये तो हो गया कि जो है वो बैंक को के भी बैंक जिम्मेदार है। हाँ, यानी वो पेमेंट्स या जो फ्रॉड से किसी बंदे से पैसे गए हैं तो बैंक वो नुकसान पूरा करने पूरा का जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। बेसिकली जो जिसका नुकसान हुआ है उसको एक तरह से इस फैसले से सिक्योरिटी मिल गई है, वरना बैंक आपके पैसे वापस नहीं करते थे। लेकिन सिद्दीकी साहब नहीं, सवाल तो लेकिन ये है, यही ना कि एक तो आम बैंकिंग ये शख्स तो आ गया कोर्ट तक, है। इसको चलो इंसाफ भी मिल गया। सही। ऐसे लाखों केसेस होंगे जो लुटे बैठे हैं बैंकिंग इसी सिस्टम के ज़रिए, उनका क्या होगा? हर केस तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, कहीं ना कहीं तो होल वो हैं, मतलब है तो खला मैं यही वजूद कह रहा है। हूँ ना कि इस हवाले से जो है मेरा ख्याल है कि कोर्ट को चाहिए था कि कोई ऐसा कंप्लेंट सेंटर, हाँ, गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन देते हैं इस हवाले से, स्टेट या बैंक को, स्टेट बैंक के हवाले से कोई डायरेक्शंस होती। अभी उसकी डिटेल जजमेंट आनी है। अभी तो बिल्कुल। सिर्फ ये इतना हुआ हाँ, कि इतना उसकी हुआ, अपील मंजूर हो गई है और बैंक को कहा है कि वो वो जो उसकी पैसे रकम वापस है करे। वो उसके वापस करे। चलें, एक पेशरत है, देखते हैं कि इस पर क्या होता है। अहमद, बड़ी मार्का हक के दौरान प्राइम मिनिस्टर लाइव स्पीच में ये कहते हैं कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि ईरान का जवाब आ गया है, और मैं इस पर मज़ीद डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। तो ये ख़बर ब्रेक हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की। कुछ पता है कि क्या जवाब आया है, किस तरफ जा रहे हैं मामलात? हमारे दोस्त हैं हसन अयूब, 3 वो घंटे ट्रंप यहाँ रुकेंगे। वो ट्रंप यहाँ रुकेंगे, वो ये खबरें दे रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से मार्का हक की तकरीब में ये एक बड़ी खबर दी, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है क्योंकि सबको इसका इंतज़ार वेट था। मार्को रूबियो जो हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, वो इस पे बात कर चुके थे कि हमें ये टाइमलाइन गुजर गई है, अभी तक जवाब नहीं आया ईरान का। ट्रंप ये बात कर चुके हैं, तो ये खबर बड़ी अहम थी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर, अगर इसमें कोई पॉजिटिव ना होता, मैं भी वहाँ मौजूद था, अगर कुछ इसमें पॉजिटिव ना होता तो प्राइम मिनिस्टर इस तकरीब में इसका ऐलान ना करते।
मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आम तासुर तो यही आम तासुर यही है। लेकिन जो सदर ट्रंप ने उसको फौरी तौर पे नाकाबिले कबूल करार दे दिया, वो कहा कि जो ईरान का जवाब आया है उसमें कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, और बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और वही जो आखिर में वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, उनका जो एक टिपिकल अच्छा, अब जो आपने बात की इसमें दो चीज़ें हैं। ईरान के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो वही हैं जो पहले दिन से सामने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे उसका कंट्रोल, उसको मैनेज करना, उस पर जो भी, क्योंकि वो कहता है कि मेरी खुद मुख्तारी का ये मामला है। दूसरा वो कहता है कि मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, ये तासुर ना दिया जाए। ईरान अपनी मर्ज़ी से अपने अवाम के मफाद, और आज तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि सदर ट्रंप को ये पसंद नहीं आया, या उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ईरान को ज़रूरत भी नहीं है सदर ट्रंप को खुश करने की, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, उनकी मंतकी बात है। जाहिर है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपनी टर्म्स बड़े और सदीकी साहब, हाँ, वैसे भी मुज़ाकरात की या इसको खोलने की ज़रूरत किसको है? देखिए ना, जंग तो अमेरिका हार चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, अब ये जो अगला जो स्टेज इसमें और क्या कहा गया, मैं जो समझता हूँ जिस पे सदर ट्रंप भड़के हैं, जो उनका मिजाज है, और ये कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं, वो है पैसे मांगे हैं ईरान ने, जंग का जो मुआवजा बहुत भारी भर, भाई देखें 200 अरब डॉलर तक की बात सुन रहे हैं, लेकिन ये $100 बिलियन भी हैं, तो बड़ी अमाउंट है। और सदर ट्रंप को इसलिए भी है गुस्सा है कि जब ये ऑन पेपर आ जाए, देखें ये जो ये मुआवजा है, ये अगर एग्रीमेंट का हिस्सा हुआ तो फिर तो खुलेआम अमेरिका की शिकस्त है। तो वो सदर ट्रंप पॉलिटिकली ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो हाँ, वो ये ज़रूर कह सकता है कि आपको ये फ़ायदे दे देंगे, इनडायरेक्टली आपको पेमेंट्स, इस पे शायद बात हो रही हो कि हम दे देंगे, लेकिन इतना जलील ना करो कि हम मतलब ओपन आपको लिख के दे देंगे, आपको पैसे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये चीज़ें बेसिकली, बाकी तो वो नहीं जोहरी देखें, जो इलीगल मामला वॉर है ना, मतलब इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है, तो तकरीबन सारे जंगी जुराइम है। मतलब अगर आप देखें इंटरनेशनल लॉ को, तो उसमें तो एग्रेसर बच्चों का जो मुआवजा शामिल बनता है, उनकी जाने गई, मासूम जानों को वो बनाया, फिर इंस्टॉलेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप फिर उनकी जो लीडरशिप लीडरशिप को टारगेट किया। देखें बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। तो उसके बाद आप कहते हैं कि आप ये कर दें, वो कर दें। लीडरशिप पे मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आप किसी, देखिए आपकी जब जंग होती है तो जंग आप लड़ें, ये नहीं है कि आप लीडरशिप को, ये अनडिप्लोमेटिकली, और इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती आज के जदीद दौर में। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की जानिब से जो है, पहले मदेरो वाला किया गया, वेनेजुएला का लीडर को, सदर को उठा लिया आपके सामने, अब ये किया गया, और इसी चीज़ को अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है ना। मैं अब किम जोंग यान जो है अपने नॉर्थ कोरिया ने, उन्होंने तो आइन में अमेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे टारगेट, इफ आई डाई यू डाई, उसका ये आइन में अब लिखा गया, अगर मैं मरा तो सारी दुनिया मरेगी। उसने अपने जो जोरी हथियार हैं उसको खुदकार सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है कि अगर मुझे टारगेट किया गया, मुझे असैसिनेट किया गया, तो खुद वो जो खुदकार सिस्टम के तहत जो उन्होंने टारगेट रखे हुए होंगे उन पे एटम हम चल जाएंगे। उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ किया है। तो देखें पागलपन दोनों तरफ से, ये डेफिनेटली देखिए ये पागलपन कहाँ से आया है। किम जोंग यान को मैं पागल नहीं कह सकता, इसराइल से मैं उसको दयानतदार कहूँगा, मैं उसको ऑनेस्ट कहूँगा, मैं उसको वो कहूँगा कि जो अपने आप को, अपने मुल्क की इंटीग्रिटी, वो उसको बचाना चाह रहा है। दूसरी साइड पे पागलपन कहाँ पे है? पागलपन तो वो है जिसने मदेरो को उठाया, पागलपन तो वो है जिसने खामनाई को शहीद किया, पागलपन तो वो है जिसने जो है वो 169 स्कूल के बच्चों को, मनाब वाले बच्चों को शहीद किया। पागलपन वो है जिसने कश्मीर में मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पे हमला किया। पागलपन और पागल और कैसा बेगैरत है वो मोदी, जिसने बहावलपुर में बच्चे शहीद किए। तो हमारे लिए भी तो है ना ऐसे इल्जाम, तो हमने फिर मार का हक कैसे जीता? बाकी मैं क्यों कैसे फतह हुई? क्योंकि ये गुस्सा था हमारी अफवाज के अंदर। तो ये बिल्कुल पागलपन दुनिया में है। लेकिन यहाँ हम अगर ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान जो आपने हसन अयूब साहब की बात की, हसन अयूब ट्रंप के आने की, इसमें ईरान की साइड से वो शायद इस वजह से कहा क्योंकि वो जो चाइना जाना है, तो ईरान की साइड से सदीकी साहब मुझे ये लगता है कि वो चाहेगा कि ये मामला सेटल हो, एग्रीमेंट हो, लेकिन सदर ट्रंप की टाइमलाइन के मुताबिक ना हो कि चीन जाना है। तो वो क्यों, अगर ये होता है तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है ये एक नूरा कुश्ती साबित होगी कि आप पहले से तयशुदा था
इस सदर ट्रम्प ने उधर जाना था, तो आपने जनाब उस लाइन के ऊपर आके, तो फिर ईरान भी कॉम्प्रोमाइज होगा, वो कहेगा कि भाई इस तरह तो मैं नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये टाइमलाइन जो है ये मैच होगी। अगर ये टाइमलाइन मैच होती है तो ईरान के लिए बड़ी एक पोजीशन मेरे बड़ी। पास इस हवाले से खबर है। खबर क्या? ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान की सालसी है उसके ज़रिए बहुत सारे मामलात तय हो चुके हैं, और वो इस चीज़ पे इत्तफाक कर चुके हैं कि मरलावार स्टेप बाय स्टेप मामलात को लेकर चल रहे हैं। अगर एक स्टेप पे या एक नुक्ते पे एग्री हो गए हैं, उसको वो करके फिर दूसरे पे, फिर दूसरे सर पे। कतर बीच में आया, अच्छा, इसके हाँ, इस पे बात करें वही मैं अगर कह हम। रहा हूँ, मरलावार। अब देखें, अब हाँ, ये जितनी भी शराइत है ना, एक एक शर्त पे पाकिस्तान के ज़रिए दोनों के डायलाग हो रहे हैं। वो उधर तजवीज़ भेजता है, ये इधर भेजता है। अच्छा, ये तो एडमिट हो रहा है ना, ये तो सारे सदर ट्रम्प भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर वो तो फील्ड मार्शल ने जब कल ही जवाब आया, तो इट मींस का कुछ चल रहा है, तो चल जवाब रहा है। आया तो ना, और आगे भेजा। बिल्कुल। तो वो कतर, हाँ, कतर सर पाकिस्तान की जो इस वक्त ये मिडिल पावर है ना, ये बहुत लोगों को खटक रही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। सही। अब वाहिद पाकिस्तान है जो मीडिएटर है, ये भी अब बहुत सारे ममालिक तजावीज़ लेके खुद से भी राब्ते कर रहे हैं और बीच में आ रहे हैं कि चलें ठीक है सब, क्योंकि स्टेक सबके हैं। और ये हमें मानना चाहिए कि ये सिर्फ ये बाईलैटरल इशू नहीं है कि ईरान और अमेरिका फैसला कर लें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमने क्या करना है। ये रीजन के बाकी ममालिक हैं, कतर का इसमें स्टेक बनता ज़ाहिर है, है, कतर, सऊदी अरब का सऊदी बनता अरब, है, कुवैत, यूएई का बनता है, कुवैत, ओमान, बहरीन। बहरीन। अच्छा, ये फिर बाकी जो दुनिया है, चाइना है, उनका भी बनता है, रशिया का भी बनता है। तो कतर ने भी कुछ प्रपोजल्स अपने तौर पे दी हैं। एक तो पाकिस्तान भी उसमें ऑन बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ उनके रब्ता मुसलसल 48 घंटों में 2 मरतबा हुआ। वो कतर के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कतर के वो भी पीछे जो है वज़ीर वो ख़ारजा भी सऊदी हैं। अरब के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का भी रब्ता हुआ लेकिन है। बहुत अहम जो अभी बयान एक ताज़ा आया, हाँ। वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, ईरान की वज़ारत ख़ारजा कह लें, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल कतर इसमें शामिल है, वो प्रपोजल्स अपनी भी लेके आ रहे हैं, अपना भी कोई फार्मूला लेके इस पे दोनों साइड से वो राब्ते में है। लेकिन ईरान के नज़दीक जो वाहद इस वक्त उसका जो काबिल कबूल या जो एक उसका मीडिएटर है, वो पाकिस्तान है। ये अभी ईरान ने फिर वाज़ेह किया है। देखिए, इट मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं ये भी साथ साथ चल रही हैं। एतमाद की बात है। एतमाद की इस बात है। क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो आप ज़्यादा देर मुख्तसर डिस्कस करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए ये पैदा हुई कि खबर ये है कि कल रशिया का एक कार्गो शिप जो है वो गवादर पर वो हुआ, लंगर अंदाज हुआ। तो इस हवाले से जब दुनिया आबनाए हुर्मुज़ की वजह से जो है वो पाकिस्तान और ख़ुसूसन गवादर, मैं आपको अदाद शुमार की से वो बताता हूँ कि 2025 में गवादर पे 8,300 कंटेनर्स हैंडल किए गए, और सिर्फ इसी अप्रैल 2026 में 11,000 कंटेनर्स, यानी कि पूरे साल का 8,300 एक साइड में 25,025 में, और सिर्फ अप्रैल 2026 में हमने 11,000 कंटेनर्स हैंडल किए हैं, और 24/7 अब ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अभी अहमद भाई इसमें मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो जो शिपमेंट वाले मैटर चल रहे हैं, तो गवादर पे बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो यहाँ पे लंगर अंदाज हो रहे हैं। आज भी एक जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है, और जहाँ से फिर ये कुवैत और दुबई का माल भी अब गवादर के ज़रिए इन ममालिक को जाएगा। चलें अपना ये आपको ये शिपिंग कॉरपोरेशन से कहीं से खबर मिली है? ये बड़ी सर खबर? मैं आपको जी बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जो खबर है एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। तो तीसरा बहुत मौजूद बड़ी क्या था, वो तो opportunity मैं तो भूल गया यार। सर तीसरा मौजू अगर हाँ, कोई ना भी हो तो खैबर- इमरान खान की बात कर लेते हैं। खैबर वो पख्तूनख्वा तो का वो सर, तो अपना उस्मा खैबर पख्तूनख्वा, खान, yes. हाँ उस्मा खान जो है उन्होंने अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बहरहाल वो चलता ही रहता है। तो अपना बन्नू में जो बहुत बन्नू के अफसोसनाक अंदर वाक़या जो हुआ, खौफनाक मौलाना वाक़या जो हुआ, अदरीस शहीद हुए, तो तो देखें अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी कार्रवाइयाँ, मतलब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है वो भी जारी है। तो ये इंटेंसिटी उसके बावजूद सदीक़ी साहब इंटेंसिटी तो कम हुई है, लेकिन ये वाक़या बड़ा हुआ है। ओवरऑल अगर हम पूरा ग्राफ impact देखें, कितना बड़ा हाँ, उसका? बिल्कुल जो बड़ा जो ग्राफ अगर हम देखें पिछले इस 3 से 4 माह का, उसमें जो दहशत गर्दों की हलाकतें हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ी है, जो उनके हमले हैं उनमें कमी आई है।
ओवरऑल तो इम्पैक्ट ये है, लेकिन डेफिनेटली ये एक लंबी और तवील जो जंग है, इसमें कभी दहशतगर्द जो अपना कारी वार है, मोहलक वार है, वो करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जब पुलिस आसानी से निशाना बनती है, ये सोचने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पुलिस को और जो एक आम आदमी है उसकी हिफाजत के लिए सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, उनकी हालांकि इक्विपमेंट एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है वो सूबाई पुलिस जो है उसको इक्विप करना, ट्रेन करना, उसको इन तरह की अब पता नहीं वहाँ पे क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। सूरत हाल मैं बताता हूँ। वफाकी वजारत दाखिला ने जो गाड़ियाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देना चाहिए, बड़ी ख़बर भी आई थी, तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेने से इनकार किया था, याद है आपको, बड़ा इशू भी बना था। तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात है, और उन्होंने अपने जो वो पुलिस के जवान हैं उनको दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा। दूसरा मैं आपको एक बताता हूँ कि इंसिडेंट पंजाब में भी हो जाता है, कहीं पे भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि सूबाई इंतज़ामिया वज़राए आला को भी हमने देखा है कि वो जिस भी कोई पुलिस अफसर शहीद हो जाता है या उसके साथ हमदर्दी करते हैं, उसके वो करते हैं, पुलिस के जवानों का हौसला बुलंद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल पुलिस जो है वो इन दहशतगर्दों का निशाना बन रही है। कभी आपने देखा हो कि खैबर पख्तूनख्वा का सीएम किसी पुलिस अफसर के जनाजे में शरीक हुआ हो? कभी भी नहीं जाएगा। और बाद में क्या कहता है जब तनकीद होती है, मुझे जनाजे के लिए इन्वाइट नहीं किया जाता। इस शख्स को ये भी नहीं पता कि जनाजे के लिए कभी आपको इन्विटेशन नहीं आते। यहाँ पे तरजीहात की बात होती है। हाफिज़ इदरीस साहब जो हैं वो को शहीद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी मुअज़्ज़िज़ और दीनी शख्सियत थी, ठीक है। उनको शहीद क्यों किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है वो मार्के हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाबी, या उन्होंने उन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की कामयाबियाँ हैं उसको अप्रिशिएट किया गया था। तो जिसके नतीजे में, और मैं आप यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यही जो सीएम है, सीएम ही बेसिकली सहूलतकार है खारजियों का। देखें, ये इल्ज़ाम नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सीएम हो के क्या किसी जो कलदम दहशतगर्द तंजीम है उसकी आप तर्जमानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये तो अल्लाह ऐलान करता है। इसने कहा था कि जी अगर ये खारजी, ये दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ करते हैं या सरहद पार दहशतगर्दी होती है तो हुकूमत हमें जो है वो दे, इसके एविडेंस दे। भाई एविडेंस आप खैबर वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर जगह पे एविडेंस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास एविडेंस मौजूद है कि सरहद पार दहशतगर्दी हो रही है। तो इसलिए ये जो उसकी स्टेटमेंट थी, ये तो आप मतलब टीटीपी के जो है तर्जमान की स्टेटमेंट हमें नज़र आती है। और फिर इसने जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जो कहा, जो मसाजिद के हवाले से इसका एक स्टेटमेंट वो हुआ था, ये बिल्कुल सहूलतकार है। और मैं मुख्तसर इतना कहूँगा कि PTI के ऊपर क्या ये एलिगेशन नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि इसने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से लेके आई, यहाँ पे फैसिलिटेट किया, यहाँ पे बसाया। तो इसी वजह से ये शैडो गवर्नमेंट है बेसिकली PTI की जो है वो TTP की, और इसी वजह से ये मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों जनाब? तैयब बलोच साहब के जो जज्बात हैं, मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के यही जज्बात होने चाहिए जब शहादतें इस तरह हो रही हों, और आम जो लोग, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा है, वहाँ इस तरह ओपनली निशाना बन रहे हों तो हुकूमतों से जवाब तलबी तो होती है। और सूबाई हुकूमत बराह रास्त ज़िम्मेदार है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर कंट्रोल उनके पास है। वो ये कतन नहीं कह सकते कि इस मामले में वफाक तने तनहा ज़िम्मेदार है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े के बाद भी, इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ रब्ता किया था, इस दफ़ा फिर किया, और उनसे कहा कि जो इस जंग में मिल के लड़ते हैं और जो चाहिए करते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि वो तहरीकें चलाना, अडियाला पे फोकस और अपनी सियासत पे फोकस, कलम छोड़ हड़तालें कर रहे हैं। ये सीएम साहब, अच्छा, हाँ, ये पिछले दिनों सीएम ने कलम छोड़ हड़ताल की है। पता नहीं अब उसका क्या मकसद था। अपने सूबे में अपनी हुकूमत के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल वो भी सीएम कर रहा है। तो बहरहाल जी, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गिरबान तो पकड़ना चाहिए। और बिल्कुल जनाब, जाहिर है कि खैबर आखिर में लाइट और की वजह से अगर थोड़ा यहाँ तक, अगर आपके जो नाजरीन हैं यहाँ तक पहुँचें तो शायद वो थोड़ा एंजॉय भी कर लें। कल जब ये वाक़या हुआ, कौन सा वाक़या नहीं हुआ, जो ये इवेंट था मार्का हैक वाला, मार्का हैक का, इसमें झक्कर चल रहे थे बहुत तेज, बारिश भी तेज झक्कर थे हवा के, वो झोंके जिसमें ना आवाज़ें भी थी। तो रुख था अडियाला से इस तरफ था, तो लगता था कोई फूंके मार रहा है वहाँ पे वो मैं नहीं कह रहा,
ये वो हमारे जो आज़ाद डिजिटल वाले हैं ना, वो डॉक्टर फरहान विर्क, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने ये बात की थी कि ये ऐसे नहीं है ये जो मामला, लेकिन देखें, लेकिन जवाबी तौर पे वो सारी उनकी काविशें नाकाम हुई हैं। शहबाज शरीफ की जो अहम तरीन तकरीर थी वो भी हो गई, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी हो गई, और जो ये तकरीब है ये अपना तासुर कायम रखने में, करने में, इसके तमाम बिल्कुल वो पूरी कौम मकासद पूरे मुत्तहिद हुए। एक जगह पे है। जो कुछ लोग बेपरकी उड़ा रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब और हुकूमत के दरमियान में, पता नहीं क्या कुछ होने वाला, पता नहीं क्या क्या कुछ कहानियाँ जो आपने है मना किया नाम नहीं लेना, लेकिन यकीन करें दिल बड़ा कर रहा है उस बेपरकी उड़ाने वाले का। फिर उसने ताज़ा परसों दोबारा ये बात इसको ये फिर उड़ाई है, नहीं ले लेना आप। ये तूरी। नहीं, वो बड़े मोहतरम है, ये ना हो कि वो मिला दें कि उनको तूरी कबाइल वो लहदा है, ये इसको कहा है मैंने। असद तूर छोटू छोटू गैंग छोटू गैंग को। छोटू गैंग का छोटू। मैंने वो वहाँ पे मुझे शर्जील मेमन और नासिर अली शाह मिले, वो भी आए हुए थे, तो मैंने ऐसे इजराइल मैंने कहा मैं पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर हम क्या क्या लगा सकते हैं, कहते हैं ऐसे ही, मतलब इन लोगों को ये प्रॉब्लम और तकलीफें हैं तो डॉलर भी कमाएंगे। यस। शराय दसू से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने